अब खबरें विस्तार से। न्यू सीताराम डेरा स्थित आकाश अपार्टमेंट में दिन दहाड़े एक फ्लैट में घुसकर 5 युवकों ने जेवर और नकद लूट लिया। इस दौरान मकान मालकिन को चोटें भी आई हैं। न्यू सीताराम डेरा स्थित आकाश अपार्टमेंट के रहने वाले चंद्र प्रकाश सिन्हा के आवास में घुसकर 5 युवकों ने दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना के वक्त उनकी पत्नी शिवांगी सिन्हा बच्चों के साथ थी। तभी कुरियर का बहाना बनाकर 4 युवक जबरन घर में घुस आए और महिला को बंधक बना लिया। शिवांगी के अनुसार एक युवक के हाथ में पिस्टल थी। जब विरोध किया गया तो उन्होंने मारपीट भी की और एक कमरे में बंद कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस तहकीकात में जुट गई है। घटना में लुटेरों ने एक जेवर समेत घर में रखे 4000 नकद ले गए। दिन दहाड़े इस घटना ने विधि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। प्रभावित अपार्टमेंट के रहने वाले दहशत में हैं। से निकाले ना एक सीढ़ी में पूछ लीजिए कि यदि मैंने फर्स्ट करके छोड़ देंगे तो ठीक है, आ जाएंगे, नहीं तो ज्यादा पेन किलर का दे रहे। ये कुरियर लेके आया। नाम क्या है मैडम आपका? शिवांगी सिन्हा। कहाँ रहते हैं मैडम? आकाश अपार्टमेंट 119 न्यू बाराद्वारी। पूरी घटना बताइए मैडम, पूरी घटना क्या हुई थी? घर का दरवाजा खोल के कपड़ा लेके हम अंदर घुसे। जैसे अंदर घुसे पीछे से 4 आदमी पहले आए। वो लोग एक डब्बा दिखाया, उसमें लिखा हुआ था चंद्र प्रकाश सिन्हा, कोरियर जैसा एकदम नाम पूरा लिखा था, पूरा फ्लैट का पति का नाम पूरा लिखा हुआ था। फिर उसके बाद वो लोग हाथ पैर पकड़ के हमारा बांधने लगे। बेटी दूसरे रूम में थी, वो भी निकल गई, उसको भी पूरा बांध दिए, हम लोग को बांध दिए। एक नौकरानी खड़ी थी, उसको खाली धकेल दिया और कुछ नहीं किया। और फिर सारा सामान हमारे हाथ से जितना मुट्ठी था सब निकाल के, सब मोबाइल 3-4 मोबाइल घर में थी, सब पड़ा ले गया। और उसके बाद फिर बहुत मारने के बाद फिर वो लोग अलमारी खोल के सब गिरा उड़ा के, लॉकर इतना बड़ा था उसको लेके भाग रहे थे। तब तक कुछ खबर उन लोग को मिला कि कोई आ रहा है। लॉकर छोड़ के वो लोग भाग के 4 ऊपर आए थे, एक बाद में आया। कितने की संपत्ति गई होगी मैडम आपकी? ये तो नहीं, कोई अनुमान नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको कि कोई जान पहचान वाला है इस तरह से? ये कैसे कहा जा सकता है? वो तो आप लोग खोजबीन करेंगे तो पता चलेगा। रिकॉर्ड दिख रहा है। से निकाले ना एक सीढ़ी में। वो न्यू बाराद्वारी में आकाश अपार्टमेंट है, उसी में चंद्र प्रकाश रहते हैं फर्स्ट फ्लोर में। उनका मेड सर्विस आई थी, दरवाजा बंद नहीं कर पाई थी, दरवाजा खुला हुआ था। 4 अपराधकर्मी घुस करके और उनकी पत्नी के हाथ की अंगूठियां और 3 मोबाइल फोन और करीब 4-4.5 हजार रुपया नगद लूट करके ले गए हैं। क्या दिन दहाड़े हुई घटना? हाँ, ये करीब 10:40 के आसपास अपराधी आए थे। 10:40 के आसपास की घटना आज मॉर्निंग में। हाँ, आज दिन की। क्या बन करके क्या मानते हैं कि इस तरह की घटना दिन दहाड़े होना, 4 अपराधी घुस करके लूट लेना, क्या मानते हैं? हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो अपराधी आए हैं उनकी पहचान करके और उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। घुसे घर में? अपराधी दरवाजा खुला हुआ था, घर में घुस गए और एक कुरियर का पैकेट घर में मिला है, जिससे ये लगता है कि वो ये शो करना चाह रहे थे कि मैं कुरियर वाला हूँ और कुरियर देने के लिए आया हूँ। तो मारपीट भी की गई है लोगों का और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई है, जिनका फर्स्ट एड MGM हॉस्पिटल में करा दिया गया है और आ रहे हैं। दूसरी ओर गोविंदपुर में बीती रात शांतनु ओझा के घर पर भी कुछ इसी तरह की घटना घटी। लुटेरों ने उन्हें बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। गोविंदपुर स्थित रांची रोड में शांतनु ओझा के आवास पर बीती रात 3 की संख्या में जबरन घुस आए युवकों ने उन्हें बंधक बनाकर नकद व जेवर लूट लिया। घटना से मकान मालिक भयाक्रांति है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि लुटेरे रेकी करने के बाद
घरों में घुस रहे हैं और विरोध करने पर मारपीट भी कर रहे हैं। चांदी का बाला था। और यहाँ जितनी भी अटैचियाँ थी, इस सब अटैचियों को जो है ना सर्च किया गया है। एक तो पीतल का ग्लास था, वो ले गया। कुछ नगद रुपए ले गए ये लोग। कुछ ज्यादा ये मतलब एक करके नहीं ले गया कुछ नहीं। ये गोविंदपुर रांची रोड साईं मंदिर। क्या हुआ आपके घर पे? मेरे घर पे जो है सुबह जब मैं उठा तो देखा कि जो है मेरे भाई ने मुझे उठाया। उठाने के बाद जो है मैं जब देखा तो बाहर सारा सामान पड़ा हुआ है और बिखरा हुआ है। उनमें से है साड़ियाँ वगैरह, ये सब अटैचियाँ वगैरह खुली पड़ी हुई है। तो हम लोग समझ गए चोरी हुआ है। इसके बाद घर के अंदर सर्च किए तो देखे कि हमारे भाई के कमरे में घुस करके अलमीरा खोल करके उसमें से सारे सामान जो है इधर उधर फेंक दिया गया है और नकदी बहुमूल्य जो भी उनको भी मिला वो सब जो है वो लोग लेकर के चले गए हैं। 5 बजे भोर में सुबह। आप कहाँ थे? आप लोग पूरे फैमिली कहाँ थे? हम तो यहाँ बगल में एक रूम में सोए हुए थे। बड़ा भाई ऊपर में छत पर एक रूम है, वहाँ सोए हुए थे बड़ा भाई। बिष्टुपुर में बैंक से पैसे निकालकर जा रहे भालोटिया ऑटो के कर्मचारी से दिन दहाड़े 2 युवकों ने 3 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। सोमवार को बिष्टुपुर स्थित एक्सिस बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर भालोटिया ऑटो के कर्मचारी अजीत कपूर पास ही स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ओर जा रहे थे। तभी अजीत कपूर के अनुसार बाइक पर सवार 2 युवकों ने अचानक बैग झपट लिया और फरार हो गए। घटना बिष्टुपुर राम मंदिर के पास की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से लुटेरों की पहचान के प्रयास में जुट गई है। एक व्यक्ति बैंक से 3 लाख रुपया लेकर पैदल अपने ऑफिस कंडक्टर लिया जा रहा था। पैदल जाने के क्रम में राम मंदिर के सामने मेन रोड पर 2 बाइकर्स ने उसका पैसा ले लिया, छीन के और झपट के दर्ज कराया है। ये बताइए, एक व्यक्ति का 3 लाख रुपया 2 बाइकर्स ने झपट लिया राम मंदिर के सामने मेन रोड पर। यह पैसा पैदल बाइक पैदल मैंने थैला में लेके जा रहे थे और बाइक वाला आया। 2 बाइक, एक बाइक को 2 व्यक्ति था जो पीछे वाला जो पैसा झपटते हुए भागे। ये बैंक कहाँ से पैसा लेकर आया? जो है एक्सिस बैंक से पैसा निकालकर पैदल ही, पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक से फिर कुछ काम करके पैदल ही अपने ऑफिस जा रहे थे। ऑफिस का पैसा था ये पैसा किस कंपनी का पैसा है, वो कंपनी के स्टाफ थे जो पीड़ित जो है। क्या नाम है पीड़ित का? क्या नाम है अभी पता नहीं, नाम पर गए हैं, कुछ काम कर रहे हैं। कौन सा कंपनी है, क्या कुछ बताया? यहाँ से तो यहाँ से पैसा लेके गए। उसका फोटो गोविंदपुर युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने संगठन की मजबूती पर बल दिया। गोविंदपुर में आयोजित यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। सम्मेलन में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, जिलाध्यक्ष विजय खान व अन्य मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में युवा शक्ति पर जोर दिया। कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी को मिलकर सम्मिलित प्रयास करना होगा। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने युवाओं को बढ़ चढ़कर आगे आने और संगठन से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने राज्य सरकार की जमकर खिंचाई भी की। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस संगठन के रूप में एक कार्यकर्ता का जुड़ना, एक कार्यकर्ता का बढ़ना और एक कार्यकर्ता को लेकर क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ जाना हमारे सभी नेताओं का ये दायित्व है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम सारे लोग जोड़ने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पार्टी हो, परिवार में भी गलती होगी, पार्टी में भी गलती होगी। गलतियां होना एक स्वाभाविक क्रिया और प्रक्रिया है इंसान का। इंग्लिश में कहावत है कि यू डू अ मिस्टेक, नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक, द मिस्टेक है द मिस्टेक, दैट इज द मिस्टेक। तो गलती तो इंसान करेगा ही, लेकिन गलती को मान लेना और गलती की पुनरावृत्ति नहीं करना और गलती करके ये कह देना कि साहब हमने ये गलती किया है और इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं,
मैं समझता हूँ ये बड़प्पन है, ये बड़े लोगों का काम है, ये पार्टी और परिवार को चलाने की एक नियति है और एक नियम है। इस नियति और नियम से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पार्टी और परिवार एक दूसरे के समन्वय से चलेगा, एक दूसरे के साथ से चलेगा। और ये लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र में संघ को शक्ति के रूप में जाना जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी संगठन शक्ति है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जो हमारे पूर्वजों की कुर्बानी है, वो कुर्बानी आज पूरे देश और दुनिया उसकी मान्यता रखती है, उसको सलाम करती है। बोलते हैं लेकिन नफरत पैदा करते हैं। और इनकी विचार क्या है? मनुवादी पर, मनुस्मृति पर आप पूछ लीजिए आरएसएस वाले से कि एक चीज बताएगा कि आप मनुस्मृति में विश्वास करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, कोई टीवी डिबेट में ना नहीं होता। मनुस्मृति क्या लिखता है कि जाति आधार पर समाज को चलना चाहिए, दलित को जो वंचित रखनी चाहिए, पिछड़ा को अलग से रखना चाहिए। ये कोई 21वीं सदी की बात है और इस पर इन लोगों की पूरी आस्था है। और सबसे खतरनाक है कि हम लोग समझते हैं कि एक देश में एक समाज, कोई भाई के बीच में देखो हो या मैं हूं या आनंद बिहारी हो या मन्ना हो, हम सब लोग जो है जब एक ही खून के लोग हैं, जब ब्लड डोनेशन होता है तो एक दूसरे का ब्लड लेते हैं कि नहीं लेते। तो इस विचारधारा आजादी की लड़ाई में गोवालकर साहब ने कहा कि भैया अंग्रेजों के साथ रहो, अपनी शक्ति मुसलमान और ईसाई और कम्युनिस्ट को मारने के लिए पूरे तरह से बचा के रखो। आज ईसाई के ऊपर हमला, मुसलमान के ऊपर हमला और कम्युनिस्ट के ऊपर हमला शुरू हो गया। हम किसी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए प्रवक्ता नहीं, लेकिन हम जरूर जो है अपने जो है जान कुर्बानी देने को तैयार है। यदि कोई कम्युनिस्ट पार्टी वाले को बोलने के लिए या उसका आवाज दबाने की कोई भी कोशिश करेगी देश में, आरएसएस वाले का भी आवाज दबाने का कोशिश करेगा, तो कांग्रेस पार्टी खड़ा होकर बोलेगा कि इसको बोलने का जो है उसको पूरी छूट है, उसका अधिकार। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने आम बजट पर असंतोष जताते हुए कहा कि बजट में मध्य वर्ग एवं युवाओं के लिए कुछ नहीं है। वे वित्त मंत्री द्वारा पेश आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अर्थव्यवस्था को चरमरा देने वाला बजट है। कहीं से भी ये बजट इस देश के भविष्य को ध्यान में रखकर नहीं बनाया है। देखिए, जिस तरीके से आज बात हो रही है गरीब और किसान की, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप किसान की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में सभा कर करके कहा था कि जब जो किसान का लागत मूल्य है, जो किसान रोपाई करता है उसकी जो लागत मूल्य है, उस लागत मूल्य पर 50% उस लागत मूल्य का सरकार भरपाई करेगी। आपने इस वादे को पता नहीं किस गंगा नदी में फेंक दिया। फिर आपने कहा था कि जो किसान जो हैं उनकी जो जमीन है, जिस जमीन पर वो खेती नहीं कर पाए या उनका फसल खराब हो गया, तो उस पर जो है जैसे दिल्ली की सरकार ने 50-50 हजार रुपया उसको मुआवजा दिया। आपने मुआवजा के लिए उसमें कहां अलग कोई प्रावधान किया? देश के किसानों के फसल का नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या मुआवजा? आपने फसल बीमा जो योजना लागू की वो अलग है, लेकिन आपने जो ये होगा इसके लिए आपने कोई अलग से कोई फंड का ये नहीं किया, प्रावधान नहीं किया। दूसरा, आप बात करते थे गंगा माँ, नमामि गंगे, गंगा माँ, इतना आपने बवंडर किया, इतना सफाई के नाम पर आडंबर किया, लेकिन आज गंगा माँ की सफाई के नाम पर आपने क्या 1 रुपया भी उस सफाई के नाम पर क्या आपने 1 रुपया भी देने का काम किया? या बजट में 1 रुपया का भी प्रावधान किया? आपने सेल टैक्स को बढ़ा दिया, आपने टैक्स को बढ़ा दिया। वो टैक्स जो आपने बढ़ा दिया, उस टैक्स को बढ़ाने से आम जनजीवन बहुत प्रभावित होगा। आप यदि एक तरफ पेट्रोल का दाम घटा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, तो डीजल का जब दाम बढ़ेगा तो उसका सीधा प्रभाव बाजार के सभी क्रय विक्रय करने वाले मूल्यों पर पड़ेगा। तो आपने उसको कहां ये किया है? आप बोलते हैं कि हम जो है रसोई में और फलना में, आपने क्या उसमें किया है? और क्या आपने यूथ के लिए कोई
नहीं कोई यूथ के लिए आपने कहा था कि हर वर्ष जो है 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आपने इस बजट में यूथ के लिए कहां या बेरोजगारों के लिए कहां रोजगार के अवसर दिए हैं? आपने पिछले बजट में इतना आपने ये किया कि साहब जो है विदेश से काला धन आ जाएगा। आज के बजट में काला धन की वापसी और काला धन को लाने के एवज में कोई बात ही नहीं कहा गया है। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि आप बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया, आप बोलते हैं कि हम जो है कि एकदम जो है सबका सम्मान, सबका विकास और पता नहीं कितने घड़ियाली आंसू आप कभी गंगा के नाम पे बहा रहे हैं, कभी युवा के नाम पर, कभी किसान के नाम पर, लेकिन आप तो सब कुछ छलने का काम कर रहे हैं। आप 20,000 करोड़ रुपया में आप सिंचाई की व्यवस्था कैसे कर देंगे इस देश में? आप इसको बताइए, कैसे आप व्यवस्था कर पाएंगे? और आप कौन सी आप जा रहे हैं, आप बरेली में आम सभा कर रहे हैं, बरेली में आम सभा इतना बड़ा बड़ा हुंकार भर रहे हैं कि खेत के मेड़ होंगे उस पे जो है कि पेड़ वृक्ष लगाइए, खेती ऐसे करिए, मोबाइल से जो है जमीन की पहचान हो जाएगी। लेकिन खाली जुमलों और भाषण से ये सरकार और ये देश नहीं चलेगा। जुमले से काम नहीं होगा, जुमले से नहीं होगा। उसके लिए आपने बजट में क्या प्रावधान किए हैं? तो मुझे लगता है कि केवल ये आंख में धूल झोंक रहे हैं और ये अपना समय काट रहे हैं। और जैसे ही जब चुनाव आने को होगा तो उसमें 2-1 वर्ष जो बचेंगे उसमें ये लोक लुभावन बजट पेश करके फिर जनता को गुमराह करके फिर आगे सत्ता पर कब्जा करने का काम करेंगे। अभी बोल रहे हैं कि किसान का जो ये है उसको हम जो है उसकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। कब दुगनी होगी साहब? 2022 में। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। आज वर्तमान में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान जो है आज आत्महत्या तब कर रहे हैं जब उनका जो है जो फसल की लागत मूल्य है उससे भी कम उनका उपज हो रहा है। उसके कारण जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। आप दोगुना क्या, आप 4 गुना भी करेंगे तो आपको आज का आज करना होगा। आज का आज नहीं करेंगे और इस वित्तीय वर्ष में नहीं करेंगे तो आप 1922 और 1940 में करेंगे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी है। स्वच्छता मिशन के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर, मेक इन इंडिया के नाम पर। हम इनसे पूछ रहे हैं, आप मेक इन इंडिया इतना कर रहे थे, आप बताइए मेक इन इंडिया के लिए आपने क्या